कल के वीडियोस में हमने आर्डुइनो और उसके साथ जो अटैच होने वाले सेंसर्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और कॉमनली अवेलेबल है, उसका ज़िक्र किया था। और आज जो है ना इसके लिए जो आईडीई इस्तेमाल होता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना वो इंस्टॉल होता है। और इसी वजह से ग़ालिबन ये बहुत पॉपुलर भी है कि इसका जो आईडीई है और वो भी बहुत अच्छा है और प्रोग्रामिंग भी निस्बतन सिंपल है। इसका जो वेबसाइट है वो बेसिकली ज़्यादातर लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कि इसका जो एड्रेस है वो www.arduino.cc है, काम नहीं है। तो आप अपने ब्राउज़र में www.arduino.cc टाइप कर ले तो आपको इस तरह का वेबसाइट नज़र आ जाएगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ऊपर आपको नज़र आएगा इसका सॉफ्टवेयर का सेक्शन, ये वाला सॉफ्टवेयर के सेक्शन के ऊपर आप अगर पुल डाउन मीलों को चेक कर लें तो इसमें नीचे डाउनलोड्स दिया हुआ है। डाउनलोड पे जाएं आप, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये राइट साइड को ये दिए हुए हैं, सारे लिस्टेड आउट हैं। विंडोज़ के जो इंस्टॉलर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, या ज़िप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अवेलेबल है, और लिनक्स के भी जो है ना 2 वर्जन अवेलेबल हैं, एक 32 बिट का और एक जो है ना 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और लिनक्स में ARM के जो हैं, जो कि रास्पबेरी पाई में इस्तेमाल होता है, तो इनमें से कोई भी अगर आप डाउनलोड कर दें तो ये रास्पबेरी पाई के लिए भी अवेलेबल है और बहुत अच्छा चलता है, मैंने खुद चलाया है। ये जो है ना किसी को जो आपका सिस्टम है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के मुताबिक से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है ना आप इन्वोक कर दें इसको तो आपको इस तरह का स्क्रीन मिल जाएगा। यूँ तकरीबन जो है ना नज़र आना चाहिए आपको। ये आर्डुइनो जो है ये इसका जो आईडीई है इसमें प्रोग्रामिंग निस्बतन सिंपल है। और ये लोग अपने प्रोग्राम को स्केच कहते हैं। तो आर्डुइनो के स्केचेस आपको नज़र आएंगे हर जगह, जहाँ भी आप ढूंढेंगे तो आपको आर्डुइनो का स्केच चाहिए होगा। अगर फ़र्ज़ करें आप सर्च करें तो आपको सर्च में ये टर्म देना पड़ेगा कि स्केच, बजाय प्रोग्राम के या कोड के। कोड भी चलता है लेकिन स्केच जो है ना ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल होता है। जब आपको ये सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लें तो फिर उसके बाद आप अपना कनेक्ट कर दें इसके साथ अपने जो हार्डवेयर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है ना ओनो अटैच किया है, और ये आर्डुइनो ओनो है, और इसका जो केबल है ये सीधा मैंने अपने लैपटॉप में लगाया हुआ है। और इसी से जो है ना हम अपना काम चलाएंगे। तो जब आप इसको जो है ना वो कर दें, ओनो को अटैच कर दें, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मुख्तलिफ वो जो है ना मिलेगा। आप यहाँ टूल्स पे जाएं पहले और चेक कर लें। ये टूल्स हैं। टूल्स में आप देख लें तो आपको मिल जाना चाहिए कि बोर्ड्स, ये बोर्ड है। अब आर्डुइनो के बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि जो मॉडल आपने अटैच किया है तो अपने सॉफ्टवेयर को उसी के साथ जो है ना वो करेंगे। ये देखें ना, यहाँ पे बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो बोर्ड आपने लगाया है, मैंने आर्डुइनो ओनो लगाया है तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं ये बोर्ड सिलेक्ट ना करूँ तो मुझे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि आपने बोर्ड सही सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो है ना, फिर आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बेसिकली पोर्ट है। विंडोज़ में तो बड़ा आसान होता है, काम 1, काम 2, काम 3 इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं, और अगर आप इसको चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्ट के ऊपर जो है ना ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप या मेरे डेस्कटॉप के साथ जो है ना काम कर रहा है। उबंटू में ये आपको थोड़े बहुत मसाइल दे सकता है। अगर आपको मसाइल आएँ तो फिर आप पोस्ट कर दें उसके ऊपर ग्रुप में, और हम उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं उबंटू में वो परमिशंस के होते हैं। उबंटू के जो पोर्ट्स हैं वो इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो उसकी ओनरशिप और परमिशन को सेट करना पड़ता है उससे पहले कि आप जो है ना इस सॉफ्टवेयर को उबंटू के साथ, सिस्टम के साथ जो है ना लिंक कर सकें। ये 2 काम आपको ज़रूर करने होंगे।
फिर उसके बाद जो है ना, जो हम अक्सर पहला काम करते हैं तो वो ये करते हैं कि हम एग्ज़ाम्पल चलाते हैं ताकि टेस्ट हो जाए कि ये सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं, आईडीई जो है वो आर्डुइनो के बोर्ड के साथ सही लगा हुआ है कि नहीं, और कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आप जो है ना सिलेक्ट कर दें, आप मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ से आप एग्ज़ाम्पल्स में जाएं, फिर एग्ज़ाम्पल्स में एक बेसिक एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ है ऊपर 01 बेसिक, और बेसिक में आप ब्लिंक को सिलेक्ट कर दें। ब्लिंक जो है तो ब्लिंक टेस्ट करता है। अगर ब्लिंकिंग सही हो रही है आपके सिस्टम के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आईडीए है वो सही इंस्टॉल हुआ है, और आपने जो बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है तो बोर्ड भी सही कनेक्टेड है और काम कर रहा है। अब इसको ब्लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रोग्राम आपको यहाँ नज़र आना चाहिए। ये स्केच है ना, ये बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, और जब आप इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, और अगर ये सही कंपाइल हुआ और रन हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम सही चल रहा है। यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा ये कंपाइल एंड रन के लिए की, इसको आप प्रेस कर दें, और यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि सीरियल पोर्ट जो कनेक्टेड है इसको नहीं मिला। देखें ना, यही तो उबंटू का मसला है कि रीट्राई कर लें विद अनदर पोर्ट। तो मैं इसमें देखता हूँ कि यहाँ पे नहीं, और तो कोई पोर्ट ही नहीं है। नहीं, वो सही है, कनेक्ट हो रहा है मेरा ख्याल है। हाँ, वो कनेक्ट हो गया था और फिर उसके बाद रन हो गया, और अब जो है ना ये ब्लिंकिंग कर रहा है एक्चुअली। अगर आप देख लें इसको, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। ये देखें आप, ये देखें ब्लिंकिंग हो रही है। ये आर्डुइनो के अपने जो एलईडी है उसको ब्लिंक कर रहा है। तो आप स्केच को गौर से पढ़ लें और उसको देख लें कि ये कैसे जो है ना ये प्रोसेस हो रहा है। इस ब्लिंकिंग में आप टाइम वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट्स अपने कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लिंकिंग हो रही है यहाँ पे इस येलो किस्म की या ऑरेंज किस्म के एलईडी की, एक ग्रीन ऑलरेडी ऑन है, वो तो पावर का है, और ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये हमने प्रोग्राम से ब्लिंक करना शुरू किया हुआ है। ये जस्ट एक डेमो है, और इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपका सिस्टम सही चल रहा है। बाद में आप इसको जो है ना और स्केचेस अपने लिखेंगे और चलाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आप ट्राई कर लें अपना जो जो भी आपके पास, अगर नैनो है या ओनो है या कोई और आपके पास आर्डुइनो का टाइप है, सिस्टम में मेगा है, तो उसके लिए आप आईडीई पहले इंस्टॉल कर लें, फिर इसके बाद पोर्ट को सही सिलेक्ट कर लें, बोर्ड सही सिलेक्ट कर लें, और ब्लिंक जो ये एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम है ये चला के देख लें। बाद में जब हम मिलेंगे तो और इस किस्म के स्केचेस और प्रोग्राम्स और सेंसर्स वगैरह इसके साथ अटैच करके काम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।